दोस्तों, अंजना ओम मोदी को लगता है कि अगर मोदी की छत्र छाया में वो है तो वो जो भी बोलेगी दुनिया उसे सच मानेगी, या यूं कहूं मानना पड़ेगा। और वो कुछ भी कहेगी दुनिया सच मानेगी, लेकिन दुनिया को वो बेवकूफ समझती है, असल में बेवकूफ वो खुद है। अपने दादा को हमेशा से उसने सपोर्ट किया, अपने दादा का हमेशा उसने साथ दिया। इसीलिए उसने अपने दादा का नाम लेकर कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो बिजली चमकती है, कड़कती है। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। लेकिन आगे की लाइन उसने नहीं बताई थी कि बिजली उसके सीने में कड़कती है और वो बिजली कड़क के तन बदन में उसके हवा पैदा करती है, खुशियां पैदा करती है। ये उसकी पर्सनल सोच थी, लेकिन उसने हम सब पर थोप दी। बेगैरती, घटियापन और नीचपने की इंतहा यह है कि अंजना ओम मोदी के समुदाय के हमारे भारतीय 3 हिंदुओं का डोनाल्ड ट्रंप ने कत्ल करवा दिया। पिछले 3 दिनों में आपको यह समझ में आ चुका है, सुनने में आ चुका है, खबर कंफर्म हो चुकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यानी अपने माननीय दादा का नाम लेकर अंजना ओम मोदी आलोचना नहीं कर पाई। इसके अलावा उन्होंने चुना यह कि ईरान को बदनाम किया जाए, ईरान को कमजोर। जैसे डोनाल्ड ट्रंप हारने के बावजूद अभी तक सिर्फ यह बोल रहा है कि ईरान को हमने तबाह कर दिया, ईरान की नेवी उड़ा दी, ईरान का बेड़ा गर्क कर दिया, ईरान का ये, ईरान का वो। यही रास्ता डोनाल्ड ट्रंप वाला अंजना ओम मोदी ने चुना और झूठ फैलाना शुरू किया हमेशा की तरह। भारत के एक खास समुदाय को खुश करने के लिए, ईरान को फटीचर गरीब दिखाने के लिए उसने एक खबर चलाई जिसमें उसने कहा कि ईरान के लोग रोटी भी EMI पर खाने के लिए मजबूर हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग EMI यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। यह बात सरासर गलत थी, झूठी थी। पत्रकार दुनिया को अलग अलग देशों का सच बताता है, लेकिन यह आज तक की गोदी एंकर है जिसका फैक्ट चेक ईरान एम्बेसी ने किया और मुंह पर फॉल्स न्यूज लिख कर मूत दिया। बेगैरत की बेगैरती की इंतहा यह कि शर्म फिर भी नहीं आई, क्योंकि पैसा मोदी जी अच्छा देते हैं और इसको पता था कि हिंदू समुदाय को खुश कैसे करना है, ट्रंप को खुश कैसे करना है। असल में यह सामने आ गई डिफेंड करने के लिए, अपने झूठ को डिफेंड करने के लिए इसने ईरान की एम्बेसी को झूठा साबित करने की मुहिम छेड़ दी। मतलब जो देश है, जिसका देश है, वो झूठ बोल रहा है, देश की सरकार झूठ बोल रही है, लेकिन अंजना दीदी सच बोल रही हैं। आप समझ रहे हो, अंजना सच बोल रही है। उसने फिर खुद अपना एक और फैक्ट चेक करके अपने आप को जलील किया है। मैं बताता हूं, आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत चतुराई कर रही है दीदी। मैं बताता हूं, इसने दिखाया कि एक ईरान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर एक ईरानी पत्रकार ने खबर छापी कि भाई ईरान के लोग रोटी भी EMI पर ले रहे हैं, खाना भी EMI पर खा रहे हैं। यह उसने कहीं और से उठाया और उसकी टाइटल चला दी और न्यूज बना दी पूरी। यानी किसी के पोस्ट को इसने खबर बना दी और अपना नमक मिर्च मसाला लगाकर परोस दिया। ईरान ने फैक्ट चेक कर दिया तो इसने दोबारा, मतलब कई बार इसने, अब बल्कि ये अब खबर नहीं दे रही है, अब अपने आप को झूठा चीख चीख कर सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी मैं भी तो हूं, मेरा भी तो नंबर है भाई। 6 साल से हम आपको मिडिल ईस्ट बता रहे हैं, तो कुछ तो हमें भी पता होगा। देखिए, ईरान इंटरनेशनल ये ईरान का चैनल नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा यह है, दीदी आपको यह बताएगी नहीं, या शायद जाहिल दीदी को यह पता ही नहीं। ईरान इंटरनेशनल यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यूके का प्लेटफॉर्म है, बर्तानिया का प्लेटफॉर्म है। ठीक ऐसे ही उसने सिर्फ ईरान का नाम इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर कोई संस्था
एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, न्यूज प्लेटफॉर्म या एक ट्विटर अकाउंट बनाए या वेबसाइट बनाए और उसका नाम लिख दे इंडिया इंटरनेशनल। अब पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई भारत के नाम का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा तो क्या उस पर सच्ची खबरें दी जाएंगी? नहीं, वो प्रोपेगेंडा वेबसाइट होगी जो भारत के खिलाफ ही छापेगी, लिखेगी। ऐसे ही आपको पता है कि ईरान का एक खास झुंड है जो ईरान के खामनाई के खिलाफ रहा है, इस्लामिक कल्चर के खिलाफ रहा है, और ऐसे ईरानी अलग अलग यूरोप देश में जाकर बसे हुए हैं। ईरान में जो प्रदर्शन होता है, ये लोग अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन से पैसा लेकर उस प्रदर्शन को बढ़ाते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ चलाते हैं। ईरान के अंदर भी हजारों लोग गिरफ्तार हैं जो यही काम कर रहे थे, आप सभी को यह पता है। तो भाई साहब, वो ईरान की वेबसाइट ही नहीं थी। ईरान इंटरनेशनल ब्रिटेन की, अमेरिका और ब्रिटेन फंडेड एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, और जिस पत्रकार को यह दिखा रही है यह ईरान में नहीं रहता, यह ब्रिटेन में रहता है, और यह ईरान के इस्लामिक कल्चर के खिलाफ, खामनाई के खिलाफ है। ये रजा पहलवी का समर्थक है। अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो आज गोदी मीडिया की औकात यह है, अंजना ओम मोदी का घटियापन यह है कि ये जो विपक्ष है वहां का, जो अपनी कौम के गद्दार हैं, जो दूसरे देश में बैठकर अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये उन्हें ईरानी बताकर आपको मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन ये एक्सपोज हो चुकी है। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि इसको और उधेड़ा जा सके। जय हिंद।